हिंदी पुस्तक दिगंत भाग 2 के 26वें पाठ के दूसरे व्याख्यान पर आज हम लोग बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं 26, जिसमें सबसे पहले हम बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। इस पाठ के कवि का नाम आप सब जानते हैं कि नाभादास है, तो इसलिए बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में थोड़ा सा नाभादास पर भी बात होगी और फिर 26 पर भी। तो नाभादास का जन्म कब माना जाता है? 1570, अर्थात इसका सही उत्तर होगा बी। नाभादास कब तक जीवित रहने का प्रमाण है? 1600 तक जीवित रहने का प्रमाण है। इस तरह इसका भी उत्तर बी माना जाएगा। नाभादास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। ऐसा माना जाता है कि नाभादास का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर बी माना जाएगा। नाभादास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगे? अजमेर, कानपुर, जयपुर, दिल्ली। 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर जयपुर है, अर्थात सी। ऐसा कहा जाता है कि नाभादास दक्षिण भारत में जन्मे, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का अकाल या बाढ़ की स्थिति आई और उसी में दुश्मनों का आक्रमण हुआ, उनके पिता की हत्या हो गई। तो फिर वो अजमेर आकर रहने लगी, अजमेर नहीं, जयपुर आकर रहने लगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। नाभादास माँ के साथ जयपुर क्यों रहने लगे? अकाल और पिता की मृत्यु, अभी तुरंत बताया गया है, अकाल और पिता की मृत्यु के कारण उनकी माँ जयपुर आकर रहने लगी। नाभादास के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी, हरिवंश, अग्रदास, हरिदेव। यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्रदास। नाभादास के विषय में आपने पढ़ लिया है कि नाभादास भक्ति काल के सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि थे और अग्रदास भी उसी शाखा के कवि थे। तो अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए नाभादास भी उसी शाखा के कवि हो गए, अर्थात नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है, अर्थात सी उत्तर इसका सही होगा। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, हरिदास, अग्रदास, विष्णुदास। भक्तमाल नाभादास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। आप जानते हैं कि नाभादास ने महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों का सृजन किया है, एक भक्तमाल और दूसरा अष्टयाम, जो अष्टयाम 2 खंडों में बटा हुआ है। एक खंड ब्रजभाषा गद्य में रचित है और एक खंड है तो काव्य में, लेकिन उसमें रामचरितमानस के दोहा चौपाई छंद का अधिक प्रयोग किया गया है, यानी रामचरितमानस के तर्ज पर राम भक्ति की गई है। तो नाभादास भक्तमाल के रचयिता हुए, यानी भक्तमाल किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा नाभादास, अर्थात ए। नाभादास किसके समकालीन थे? सूर, कबीर, तुलसी, जायसी। अभी तुरंत बताया गया है कि नाभादास राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास के समकालीन थे, यानी तुलसीदास के समकालीन नाभादास हुए। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि और उसी शाखा के कवि हुए नाभादास भी,
अतः तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास किस धारा के भक्त कवि थे? पहले ही बता दिया गया है, राम भक्ति शाखा, अर्थात ए होगा। अष्टयाम किसकी रचना है? आपको ऑप्शन में दिया गया है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो अष्टयाम किसकी रचना है? अभी तुरंत बताया गया है कि नाभादास की दो प्रमुख रचना है, एक का नाम भक्तमाल और दूसरे का नाम अष्टयाम। तो इसका उत्तर होगा नाभादास, अर्थात उत्तर से डी होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार नाभादास किस वर्ग से आते हैं? कुछ विद्वानों ने नाभादास को दलित वर्ग का माना है, अर्थात वे दलित वर्ग से आते हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा डी। अष्टयाम कितने रूपों में लिखा गया है? आपको अभी तुरंत बताया गया है, अष्टयाम दो रूपों में लिखा गया है, एक ब्रजभाषा गद्य में और एक ब्रजभाषा काव्य में। काव्य में जो है उसमें रामचरितमानस के तर्ज पर लिखा गया है और गद्य में भजन कीर्तन इत्यादि कथा प्रवचन की बात आई है। अष्टयाम किन रूपों में लिखा गया है? गद्य काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास। तो अष्टयाम गद्य काव्य में लिखा गया है। भक्तमाल में कितने छप्पे छंदों का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आप देखें कि पूरा का पूरा भक्तमाल छप्पे छंदों में ही लिखा गया है। छप्पे एक प्रकार का छंद होता है 6 पंक्तियों का, तो पूरा का पूरा भक्तमाल छप्पे छंदों में लिखा गया है। 316 छप्पयों में भक्तमाल लिखा हुआ है, अतः इसका सही उत्तर ए होगा। भक्तमाल में कितने भक्तों का चित्रण है? तो भक्तमाल में 200 भक्तों का चित्रण किया गया है, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। छप्पे क्या होता है? अभी तुरंत बताया गया है, छप्पे एक प्रकार का छंद होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, छंद, अलंकार, रस, भाषा। तो छप्पे छंद है। छप्पे में कितनी पंक्तियां होती है? 5, 6, 7, 8, 6 पंक्तियां होती है, तो इसका उत्तर बी होगा। अग्रदास किस परंपरा के कवि थे? रामानंद की शिष्य परंपरा, बल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा, विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा, हरिवंश के शिष्य परंपरा। तो इसका उत्तर होगा रामानंद की शिष्य परंपरा, अर्थात ए। भक्तमाल क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है, भक्तों की जीवनी, भगवत कथा, पृथ्वी परिचय, नाटक। भक्तमाल वास्तव में भक्तों की जीवनी है। भक्तों के अर्थात भक्त कवियों के काव्य की विशेषताओं का, उसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। नाभादास के अनुसार किसकी कविता सुनकर लोग सिर चालन करते हैं? उत्तर में आप देख रहे हैं सूर, कबीर, तुलसी, जायसी। तो इसका उत्तर होगा सूर की कविता सुनकर कवि सिर चालन करने लगते हैं, सभी सिर चालन करने लगते हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। नाभादास किस काल के कवि हुए? आपको 4 कालों का नाम दे दिया गया है, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल होगा, अर्थात ए होगा। भक्तमाल की रचना कब हुई? आप देख रहे हैं 1585 से 1596 है। यही सही है, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। नाभादास ने किस कवि को जाति पाति या वर्णाश्रम का खंडन करने वाला बताया है? सूर, कबीर, तुलसी, मीरा। आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। कबीर को नाभादास ने वर्णाश्रम या जाति पाति का खंडन करने वाला बताया है। कबीर के विषय में आप जानते होंगे कि कबीर निर्गुणवादी कवि थे।
वे जाति पाति वर्णाश्रम सदर्शन इत्यादि का विरोध करते थे। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, छोटे बड़े, हिंदू ईसाई। कविता के मुताबिक हिंदू मुसलमान होगा, अर्थात ए सही इसका उत्तर होगा। भक्तमाल किस छंद में रचा गया है, तो भक्तमाल छप्पे छंद में रचा गया है, अर्थात इसका उत्तर होगा सी। भक्तमाल को नाभादास के शील सोच आदि का क्या माना गया है? ऑप्शन में दिया गया है दर्पण, चित्र, प्रमाण, सबूत, तो इसका सही उत्तर होगा दर्पण। भक्तमाल को नाभादास के शील सोच का दर्पण माना गया है। नाभादास किसके प्रशिष्य थे? ऑप्शन में आप देख रहे हैं कृष्णदास पैहारी, रविदास, परमानंद दास, नंददास, तो नाभादास कृष्णदास पैहारी के प्रशिष्य थे, यानी शिष्यों के शिष्य थे। कृष्णदास के शिष्य नाभादास हुए। इस तरह आपने जान लिया कि प्रशिष्य हुए कृष्णदास पैहारी के, अर्थात ए सही उत्तर होगा। कबीर ने किसे अधर्म कहा है? भक्ति विमुख, तपस्या विमुख, यज्ञ विमुख, पूजा विमुख, तो इसका उत्तर होगा भक्ति विमुख, ए होगा। किसके सामने योग यज्ञ तुच्छ है? भजन, पूजा, तपस्या, दान, तो इसका सही उत्तर होगा भजन, यानी ए। सूर की कविता कौन सुन सकेंगे? विमल बुद्धि वाले, गहन ज्ञान वाले, वेद पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले, तो विमल बुद्धि वाले सूर की कविता सुन सकेंगे, वही सूर की कविता सुनकर सिर चालन करने लगते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर का एक सेट दे दिया गया है, आप इसके सहारे ऊपर के प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। फिर आगे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करते हैं। नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? यहाँ पर आप कबीर के विषय में जानते होंगे कि कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि थे। वे हर आत्मा में परमात्मा की बात करते थे, परमात्मा को सर्वव्यापी मानते थे। उनका मानना था कि भक्ति और भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए पूजा पाठ, यज्ञ, तप, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को अपना ही समझते थे, किसी को पराया नहीं समझते थे, सबों के कल्याण की बात करते थे। चाहे हिंदू गलत करे या मुसलमान गलत करे, सबों को वे डांटने फटकारने का काम करते थे, लेकिन उनके डांट फटकार में कहीं कोई बैर भाव नहीं था, बल्कि पूरे अपनापन के साथ वे उससे सुधारने के लिए फटकारते थे। ठीक ऐसे जैसे एक शिक्षक छात्र को सुधारने के लिए डांटता है, फटकारता है। हिंदुओं को भी उन्होंने आडंबर के नाम पर डांटा फटकारा, मुसलमानों को भी कर दिया। इसी के आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मेल कराने का प्रयास किया है, दोनों के हित की बात की है। उन्होंने बिना कोई द्वेष के दोनों की भलाई की बात की है। कबीर के मन में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के प्रति पाखंड नहीं था। भक्ति के बिना उनके लिए सारे धर्म अधर्म थे। योग, यज्ञ, व्रत आदि को भजन के सामने बेकार मानते, अर्थात उनके लिए भजन महत्वपूर्ण था। इस प्रकार कबीर एक श्रेष्ठ भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं,
मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? मुख देखी नहीं भनी का तात्पर्य हुआ मुंह देखी बात नहीं करने वाला। कबीर दास कभी किसी की मुंह देखी बात नहीं करते थे, न हिंदू और न मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों को ही साफ साफ जो बात थी मुंह पर कह दिया करते थे, यानी सत्य चाहे करवा ही क्यों न हो लेकिन कह देते थे। आप देख रहे हैं मुख देखी नहीं भनी का तात्पर्य है बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट बोलना। कबीर ने जहाँ जो पाखंड देखा उसका खुलकर विरोध किया। हिंदुओं को भी उन्होंने कह दिया कि पाथर पूजन देव मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली कूट खाए संसार। कि पत्थर पूजने से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। मुसलमानों को भी कह दिया कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। कह दिया कि कंकर पत्थर जोड़ कर आप मस्जिद बनाते हैं, उसमें 4 बजे भोर से हल्ला करने लगते हैं, क्या ये खुदा बहरा हो गए हैं? लेकिन उनके मन में न हिंदू के प्रति कोई बैर भाव था, न मुसलमान के प्रति कोई बैर भाव था, बल्कि धर्म के नाम पर फैले पाखंड का उन्होंने विरोध किया। और वह भी विरोध किया खुलकर, मुंह पर, बिना कोई डर के, बिना कोई संकोच के। कबीर ने जहाँ जो पाखंड देखा उसका खुलकर भी उन्होंने सबों के हित के लिए निर्मल भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार लोभ या डर से किसी की मुंह देखी बात न कर देश समाज के वास्तविक रूप को सामने रखा, यही तो मुंह देखी बात नहीं करने की बात है। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, अर्थात नाभादास के द्वारा? नाभादास के छप्पे में सूर की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो सूर के विषय में आपने पढ़ा है कि सूर सगुन भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप दोनों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। खासकर भ्रमर गीत प्रसंग में सूर का काव्य अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है। वैसे सूर वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि भी माने गए हैं। यहाँ पर सूर के काव्य की विशेषताओं का जो वर्णन है वो आप देखेंगे कि सूर के काव्य में उक्ति वैचित्र कहते हैं बोलने के क्रम में जो चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थात उसमें बहुत सारा अर्थ भर देना ही उक्ति वैचित्र है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, ऊधो तुम हो अति बरभागी। यहाँ ऊपरी तौर पर तो उद्धव महाराज को बरभागी कहा गया, लेकिन इसके भीतर यह भी व्यंग छिपा हुआ है कि उद्धव आप बड़े अभागे हैं, भाग्यहीन हैं। ऐसा ही वचन उक्ति वैचित्र कहलाता है, जिस उक्ति वैचित्र में सूर बड़े निपुण दिखाई पड़ते हैं। और फिर सूर के काव्य में गीतात्मकता अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है, और गीतात्मकता के लिए अनुप्रासिकता, अर्थ गांभीर्य इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ प्रेम की प्रगाढ़ता, लयात्मकता जैसे काव्य प्रतिमानों के साथ हरिलीला अर्थात कृष्ण लीला का चित्रण किया गया है सूर के काव्य में। श्री कृष्ण लीला का उत्कृष्ट रूप उन्होंने बंद आंखों से देखा और जितना कुछ देखा उसे काव्य में उतार दिया। वास्तव में वे हृदय की दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते थे। उनके काव्य में ऐसा माधुर्य है कि जो सुनता है झूमने लगता है। सिर्फ निर्मल बुद्धि चाहिए। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित भाषी के माध्यम से कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? आप इसका उत्तर देख रहे हैं। वे किसी का पक्षपाती नहीं थे, वे बिल्कुल निष्पक्ष थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे
मुसलमान हो। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी के माध्यम से कबीर को हिंदू और मुसलमानों का निष्पक्ष हितैषी बताया गया। वे न किसी के समर्थक थे और न किसी विरोधी, बल्कि निष्पक्ष होकर सबके हित की बात करते थे। वे पूरी निर्भीकता के साथ सत्य को सबों के सामने रखते थे। जहाँ भी आडंबर देखा उस पर प्रहार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा, परंतु उनके विरोध में या फटकार में बिगाड़ नहीं, सुधार का भाव था। एक सच्चे शिक्षक की तरह, एक सच्चे सुधारक की तरह, एक सच्चे निर्देशक की तरह, एक सच्चे नेता की तरह। और फिर आगे आप देखेंगे कबीर कानी राखी नहीं का क्या तात्पर्य है। कबीर के मन में किसी के प्रति कानी नहीं था, द्वेष भाव नहीं था। वे तो बिल्कुल निष्पक्ष निर्मल मन से सबों को सुधारने के लिए बात करते थे। यही है, कबीर ऊपर से भले ही विद्रोही दिखाई पड़े, व्यंगकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कड़क मिजाज के दिखाई पड़ते हैं, आक्रामक दिखाई पड़ते हैं, क्रांतिकारी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से तो वे बड़े निर्मल बुद्धि वाले संत थे, बड़े उदार हृदय के। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे तो सबों के हित की बात सोचते थे। उन्होंने आडंबर या पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई, जाति धर्म आदि की संकीर्णता से ऊपर उठे थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को अपना मानते थे। वर्णाश्रम और षट दर्शन तो मानव में भेद करा देता है। इस कारण कबीर ने इसका विरोध किया। वे प्रेम में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार उनके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं था, कानी उन्होंने किसी से नहीं रखी। आगे है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। कबीर ने भक्ति को ही सर्वाधिक माना है। कबीर ने भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। भक्ति के बिना सारे धर्मों को अधर्म माना है। जो धर्म मनुष्य के मुक्ति का आधार माना जाता है, उन धर्मों को भी भक्ति के बिना उन्होंने अधर्म सिद्ध किया है। अर्थात भक्ति ही जीवन का सार है। इस तरह आपने इस पाठ में कबीर और सूर की काव्यगत विशेषताओं को तो जाना ही, नाभादास के विषय में भी बहुत कुछ जान लिया है। और इस व्याख्यान में आप यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।